तो इनफर्टिलिटी बहुत कॉमन बीमारी है, लोग हंसी मजाक में ले लेते हैं, लेकिन इट्स अ वेरी सीरियस और बहुत बड़े पैमाने पर लोगों को दिक्कत तो है। हम उनका हंसी मजाक में ट्रीटमेंट करते हैं। बैठे होते हैं, मैं कहता हूँ और जी क्या हाल है, मिश्रा जी कब शादी हुई थी? वो कहते हैं इतने साल हो गए। ये गुप्ता जी, सॉरी मिश्रा जी की तो हुई नहीं अभी हुई नहीं है। हाँ, तो मैं उनसे बात करता हूँ कि हाँ जी। वो कहते हैं जी अब बच्चे बड़े हो गए, सेटल हो गए, बाहर चले गए, कोई कनाडा, कोई अमेरिका, कोई कहीं। अब हम दोनों ही रहते हैं घर पे। तो मैं उनको पूछता हूँ कि भाई आप दोनों रहते हो, उनको शुगर हो रखी है, आपके घुटने दुख रहे हैं, कभी रोमांस किया कि नहीं? वो कहते हैं यार वैद्य के पास आए हैं हम, कहाँ आ गए? मैं कहता हूँ ये ट्रीटमेंट का हिस्सा है, बताओ। वो कहते हैं गोयल साहब अब बात हो ही गई है तो बता देते हैं कि अब तो 5-6 साल हो गए, बहन भाई की तरह रही जा रहे हैं। तो बड़ा उस समय ये लगता है कि यार ये कोई जीवन है? सारी उम्र कमाते रहे, बच्चों को बाहर सेटल कर दिया, खुद की कोई ज़िंदगी नहीं है, बीमार हो गए, बूढ़े हो गए, घुटने दुख रहे। तो फिर उनको हम देते हैं X+ गोल्ड कैप्सूल हमारा। वो हमारे वैद्य जी ने बनाया था जी 1992 में। वो बना था डायबिटिक पेशेंट के लिए कि शुगर के पेशेंट को ये प्रॉब्लम आ जाती है, तो उसके लिए हम बनाते थे। जब वो पेशेंट आके बताने लगे कि गोयल साहब ठीक है, शुगर की दवाई का तो पता नहीं क्या करती है, ये ठीक है, तो हमने समझ ली बात कि ये उस तरफ चलेगा, ये शुगर वाले काम नहीं कर रहा, हाँ ये सब पे करेगा, लेकिन जीवन में मिठास ले आएगा। और उसने ला दी जी। और फिर लेडीज के लिए हमने बनाया X+ मर्दानी टैबलेट, और लड़कों के लिए, जेंट्स के लिए हमने बनाया X+ गोल्ड कैप्सूल, जो लैब टेस्टेड है, GMP सर्टिफाइड है, गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है। पहला ऐसा प्रोडक्ट है जिसको हमने डंके की चोट पे लोगों को दिया और उसने अपना रिजल्ट बताया। जब मैं पर्ची बनाते हैं ना हमारे वैद्य, वो कहते हैं ये बंद कर दें, अब 3 महीने हो गए। नहीं डॉक्टर साहब कोई और दवाई काम कर दो, ये तो ठीक है। मतलब वो उसको छोड़ना ही नहीं चाहते, ऐसी चीज़ है। तो ये तो चलो हो गया, आपने दवाई बनाई, फिर वही वाली बात कि जिसपे पैसा है वो खरीद लेगा, जिसपे नहीं है वो अश्वगंधा शतावर ला के बनाए, वो बहुत अच्छी चीज है। फिर से 5 चीज बता दीजिए, एक बार लड़के नोट कर लेंगे। मैं बताता हूँ। नंबर 1 अश्वगंधा, शतावर, गोक्षूरा जो है ना, ये बाथरूम को ट्रांसपेरेंट करता है। मैं आपको बता दूं, अश्वगंधा जो है वो नर्व सिस्टम को स्ट्रांग करती है। शतावर जो है वो हमारी जो मांसपेशियां उनको स्ट्रांग करती है। जो मुसली सफ़ेद है वो हमारे वीरज को थिक करती है। जो कौच बीज है वो स्पर्म काउंट को बढ़ाता है। ये 5 चीज़ें ग्रंथ के योग के अकॉर्डिंग, अश्वगंधा, शतावर, गोक्षूरा, सफ़ेद मुसली और कौच बीज। अब दोबारा नहीं पूछना, फ़ोन नहीं करना, नोट कर लेना, मुझे लिख के भेजना कि गोयल साहब हमने लिख लिया और बना भी लिया। इसको बनाने के बाद जो लेगा उसको क्या होगा? उसके अंदर एक ऐसी शक्ति बनेगी, मेमोरी उसकी शार्प हो जाएगी, उसका बीरज थिक हो जाएगा, उसके अंदर स्पर्म काउंट बढ़ जाएगा। और वो बिल्कुल जैसे हम कहते हैं ना पंजाबी में, जो मिक्का भाजी ने एक गाना गाया था, गबरू गबरू, तो हमने इस पाउडर का नाम पता है क्या रखा? हम बनाते हैं, हमने इसका नाम रखा है गबरू पाउडर। मिक्का पाजी आने वाले तो मैं कह दूंगा आप गाने पता नहीं, लेकिन आप गाने के नाम से हाँ, क्योंकि पंजाब में तो यही होता है, बंका, छोरा, गबरू, तो वो उसका नाम ही हमने गबरू पाउडर रखा। और उसके साथ ही हमने लड़कियों के लिए बनाया, लेडीज के लिए, एक मुटियार पाउडर। तो ये हमने ऐसे नाम भी ऐसे रखे हुए हैं कि लोग उसके नाम से ही तंदुरुस्त हो जाते हैं। लेकिन गोयल साहब की आंखों पर चश्मा लगा है जी, चश्मा हमारे भी लगा है बिल्कुल। अब कई लोग, जैसे हमको आंख की समस्या होने लगी है, अब 2 ऑप्शन हमको लोग कहते हैं लेकिन लेजिक सर्जरी करवा लो। हमारे एक डॉक्टर साहब आए थे, वो कहे आओ 4-5 दिन में ठीक कर देंगे। अगर आयुर्वेद से अपना चश्मा दूर करवाना हो तो क्या तरीका है? हालांकि मैं आपकी उम्र का लिहाज करके मैं आपको थोड़ा सा डिस्काउंट दे रहा हूँ, मैं अपने लिए पूछ ले रहा हूँ। ठीक है, नहीं मेरे लिए भी आप पूछ सकते हो। जो मैं आपको ये बता सकता हूँ, क्योंकि मैं ऐसी सच्चाइयाँ बोलने में कभी कमी नहीं रखता। ये जो मेरा चश्मा जो लगा है ना, इसका एक बड़ा रीज़न है, नहीं शायद ये ना लगता। हमारे जो मेरे से 10-12 साल बड़े हैं, हमारे जो वैद्य जी हैं, उनको अभी तक नहीं लगा। इसके अंदर त्रिफला पाउडर और एक त्रिफला घृत, देसी घी में त्रिफला को शोधन किया जाता है, उसको खाना होता है। और जो सुबह की अपनी मुंह की लार होती है उसको लेकर के उंगली में, आंख में मलना होता है। तो वो बहुत सारे लोग उससे थोड़ा सा हिचकिचाते हैं, लेकिन जब वो करते हैं, फ़ायदा होता है, तो उनको पता चलता है कि सचमुच ये फ़ायदा हो रहा है। और जो मेरे को जो चश्मा लगा था, ये लगा था, एक ना हम स्किन की दवाई बनाते हैं, स्किन के लिए जो सोराइसिस रोग होता है, चमड़ी के ऊपर फैल जाता है सोराइसिस, उसके लिए एक औषध बनती है जिसमें 4-5 भस्में बनती हैं। उसको हम जब बनाते हैं तो हम अपने, जो हमारी मोटर है, खेत है हमारे, हम वहाँ जाके बनाते हैं खुली जगह पे।
तो वहाँ पे वो बन रही थी। उस दिन पता नहीं मेरे मन में क्या आया, वैद्य जी ने बहुत मना किया कि गोयल तू रहने दे, जिद ना किया कर। मगर नहीं, उस समय उम्र भी कम थी, आज से 20 साल पुरानी बात है। तो वो ना जी खोल दिया उसका ढक्कन, जो कार्क होता है, खोला तो उसमें धुएं की एक आंच थी जो आँख को, अगर वो वैद्य जी उस समय एकदम झपट मार के उसको ना संभालते गिल्ला कपड़ा लगा के, तो शायद आज मैं बिना आंखों के बैठा होता आपके सामने। वो ऐसी औषध थी। तो उसके बाद ये चश्मा लग गया, बच गए। लेकिन एक बात पक्की है, अभी दर्शकों को सबको बता दूं कि 20 वर्ष हो गए मुझे टीवी चैनलों पे आते हुए। आप कोई भी मेरा पुराना एपिसोड रख लेना अपने पास, यही ऐनक लगी हुई है, नंबर चेंज नहीं होने दिया मैंने उसके बाद। तो उसका ये जरूरी है कि आप, एक तो त्रिफला घृत है जी, एक मैं बता रहा हूँ सिंसियरली कि सप्तामृत लो, सप्तामृत लो, एक ये औषध है, बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं, अच्छी कंपनी की देख के आप ले सकते हो। ये जो सप्तामृत लो है ना जी, ये अंदर से काम करती है ब्रेन की नसों पे। और जो आंख में डालने की दवाई है वो मतलब निराला आई ड्रॉप है आयुर्वेद में, गूगल पे मिल जाएगा। वो डालने से बहुत सारे लोगों, जो छोटे बच्चे हैं ना जी 12 साल से छोटे, उनकी तो चश्मा उतरता है, हमने बहुत देखा है। जो अपनी हमारी उम्र के लोग हैं, इनके नंबर नहीं बढ़ते, उसका ये फ़ायदा है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिनका चश्मा उतरा है, और वो छोटी उम्र के। लेकिन बड़ी उम्र में ये नंबर रुक सकता है। अगर आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो आप ऐसी चीज़ों को इस्तेमाल